बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जेबी। बेटा आज 9th मैथ्स में से हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 6.4 है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ से आना ही आना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले कुछ फार्मूलाज हैं उनको देख लीजिए। फार्मूलाज जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज़ होंगे वो मैंने लिख दिए, जिनमें से एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें से दो फार्मूलाज और निकल सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये नया फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बेटा अगर आप कॉस स्क्वायर यहाँ पे कर दो तो साइन स्क्वायर भी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पर मेरा कहना यही है कि आप लोग सिर्फ बेसिक फार्मूला याद रखिएगा, बाकी फार्मूला उसमें से ड्राइव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे फार्मूलाज निकाले जाओगे तो यहाँ से भी निकलेंगे 3 फार्मूले इसके बन जाएंगे, 3 इसी के बन जाएंगे, 3 इसके, फिर ये आगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो इतना कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स बच्चों के लिए। क्लास में 15-20 बच्चे हों तो उनमें से 1-2 तो ये कर लेंगे सारे, तो बाकी तो मेरे जैसे भी होंगे ना, जिन लोगों से नहीं हो रहा होगा। तो मेरा ख्याल यही है कि आप बेसिक फार्मूलाज याद कीजिए और उसके बाद जो है आप जो दूसरे फार्मूलाज उनमें से ड्राइव होते हैं वो ऑन द स्पॉट ड्राइव कर लिया कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटा। 6.4, ये प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वाला एक्सरसाइज मैं शुरू करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड दी हुई है। तो इन मोस्ट केसेस में बेटा हम लोग यही करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के क्या करेंगे? इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो शुरू करते हैं बेटा बिस्मिल्लाह करके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। व्यू ठीक है? हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 6.4 और इसका पार्ट हम 1 करने वाले हैं, 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, वो है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड का इक्वल प्रूफ करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा, जी बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमें ये पता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारे पास भी है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं पुट कर रहा हूँ बेटा इस ब्रैकेट वाली वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि जो कॉस थीटा है वो तो रेसिप्रोकल होता है किसका? सेकेंड का। तो सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होगा? वो होगा 1/cos का। यहाँ से बेटा, तो अगर सेकंड का रेसिप्रोकल 1/cos है तो सेकंड स्क्वायर का क्या होगा बेटा? वो डेफिनेटली क्या होगा? 1/cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, अब मैं पार्ट 2 सॉल्व करने वाला हूँ बेटे। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और इस सारे का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा। वन माइनस साइन थीटा is equal to 1 plus डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा।
बेटा इन क्वेश्चंस में ना आमतौर पर हमेशा का ये रूल नहीं रखेंगे आप लोग। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ सादी सी। इन मोस्ट केसेस में जब फ्रैक्शन आपके पास होती है तो आप उसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लिया करो। आपका ऐसे लो बेस सिस्टम है तो उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, तो आप रफ पे एक बार इसको ट्राई कर लिया करो कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे जब भी वो आपको फ्रैक्शन दे दें। 95% केसेस में जब आप फ्रैक्शन को रैशनलाइज करोगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने रैशनलाइज किया, 1 प्लस साइन थीटा के साइन को चेंज किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, ये तो बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैं कॉस स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। और क्यों पुट कर रहा हूँ? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और इस सारे का क्या स्क्वायर, ज़रा उस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया। अब ये कॉस थीटा दोनों के नीचे है, 1 बाय कॉस थीटा भी है और साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी है, दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 को भी दे दिया कॉस और साइन को भी दे दिया। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, वो तो सेकंड थीटा होता है, माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है, वो टेन थीटा होता है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे, 1 बाय कॉस थीटा वो क्या है, सेकंड थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा वो क्या है, टेन थीटा। तो सेकंड माइनस टेन थीटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास, और हमने प्रूफ भी क्या करना था, सेकंड थीटा माइनस टेन। तो हम लोग लिखेंगे कि जी हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, वो हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो इक्वल किसकी है ये, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें, मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और इस सारे का अंडर रूट। अब बेटा आप लोग देखो, अगर गौर करो जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, और जब इक्वल के बाद गए हैं तो फिर दोबारा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है। इसका मतलब है 1 प्लस कॉस ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, सिर्फ इसका अंडर रूट खत्म हो रहा है। तो अंडर रूट कैसे खत्म हुआ होगा, अगर 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर बना होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब सवाल ये पता होता है कि 1 प्लस कॉस का स्क्वायर बनेगा कैसे, वो कैसे बनेगा, अगर आप 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस कॉस से क्या कर दो, डिवाइड। अब ये याद नहीं रखना चाहिए कि रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जी इस नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अल्लाह की बंदो साथ भी देख लो ना, आपको ये देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, आपको चाहिए भी क्या है 1 प्लस कॉस, इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इसका अंडर रूट खत्म होगा, और अंडर रूट खत्म होना है वो होगा स्क्वायर से। तो इसका मतलब है मुझे 1 प्लस कॉस का स्क्वायर बनाना है, वो कैसे बनेगा, 1 प्लस कॉस को से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। देखो कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से और डिवाइड भी कर रहा हूँ किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से। 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का। ठीक हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये जहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था, ये देखिए यहाँ से अगर मुझे
1 माइनस कॉस स्क्वायर करना है, ये कॉस स्क्वायर उधर लेके जाऊँ और वो माइनस का हो जाए, तो बाकी किसके इक्वल आएगा, वो साइन स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या आ गया, अंडर रूट। अब बेटा क्या होगा, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया साइन का, अंडर रूट से क्या कट गया, स्क्वायर कट गया, तो बाकी बच क्या गया बेटा हमारे पास, ऊपर था साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तो हमने प्रूव करना है, देखो साइन थीटा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे जी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। होप सो क्या समझ गए इसको। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पे आ गया हूँ, वो है बेटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू है tan थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब आप एक बात तो ज़हन में रख लो, वो ये कि आपको tan थीटा लाना है, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, तो मैं पहले लिख लेता हूँ ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको tan लाना है, वो कि साइन बाई कॉस होगा, तो ऊपर से भी साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो पहले लेते हैं ना, उसके बाद बात करते हैं। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से कॉस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कंडीशन आपके पास बन गई है। अब आपकी मर्जी है, अब साइन बाय कॉस तो tan आ जाएगा, इसका मतलब है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। कैसे कैंसिल होगी, आपकी मर्जी आप साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, आपकी मर्जी आप कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, ऊपर भी दोनों कट हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे आ जाएगी, तो फिर दोनों को कट कर देना। मैं बहरहाल साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। साइन बाय कॉस क्या हुआ बेटा, वो तो हो गया tan थीटा। 1 माइनस 2 आया साइन स्क्वायर की जगह पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक वैल्यू पुट करनी है, दोनों ना पुट कर देना। tan थीटा बेटा 1 2 अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, और क्या बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका और इसका आंसर निकाल लो बेटा, यह है -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। रीअरेंज करना तो कर लो, वैसे भी ये सेम बन गया हुआ है कि प्लस की वैल्यू पहले लिख दी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 ऊपर आ गया, नीचे भी क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये वैल्यू सेम हो गई, ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास tan थीटा। दोबारा देख लो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की, y 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 हो गया और 2 कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इन दोनों का आंसर निकाला, -1 आया और ये 2 कॉस स्क्वायर वैसे का वैसे। इनको रीअरेंज किया, प्लस की वैल्यू पहले लिखी, -1 बाद में लिखा, दोनों वैल्यू सेम हो गई, कट गई, तो आंसर क्या आ गया tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 5 वाला पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ, जो हमारे पास बेटा है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और हमने प्रूव इसको करना है tan थीटा प्लस cot थीटा के। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, जी बेटा सेकंड स्केयर जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो है 1/cos स्केयर थीटा, और कोसिकेंड किसका है बेटा 1/sin स्केयर थीटा। एलसीएम ले लो बेटा इसका, cos स्केयर थीटा भी आ गया और sin स्केयर थीटा। cos से cos कैंसिल तो sin 1 जार क्या हो जाएगा, sin ही तो sin स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर से sin स्केयर कैंसिल, cos स्केयर बचा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos स्केयर थीटा। ये ऐसे भी सोच लो करो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब sin स्केयर प्लस cos स्केयर क्या होता है बेटा, वो तो 1 होता है, डिवाइडेड बाय cos स्केयर थीटा और sin स्केयर थीटा। अब 1 का अंडर रूट 1 होता है, cos स्केयर से अंडर रूट काट दो, sin स्केयर से भी अंडर रूट काट दो, तो आंसर आया 1/cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, अब क्या करो, अब वो 1 का वही फार्मूला दोबारा पुट कर दो जो हमने वहाँ पे किया था, क्योंकि हमें tan चाहिए, तो tan तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो मैं दोबारा 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या होती है जी sin स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और sin थीटा। मैंने क्या किया है, मैं लिख रहा हूँ कि मैंने 1 इज इक्वल टू पुट किया है sin स्केयर थीटा और cos स्केयर थीटा। अब ये sin cos दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे लिखें sin स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और sin थीटा प्लस cos स्केयर थीटा, इसके नीचे भी क्या आ गया cos थीटा और sin थीटा। ये sin स्केयर से sin कट गया, बाकी क्या बचा sin बाय cos, इस तरह से बेटा, प्लस स्केयर से ये cos कट गया तो क्या बचा cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, sin बाय cos क्या होता है बेटा, वो तो tan थीटा होता है, प्लस cos बाय sin क्या होता है, वो तो cot थीटा होता है, और यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड थी, tan थीटा प्लस cot थीटा। आया भी क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा, तो हम लोग लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड। अब मैं मूव करता हूँ बेटा इसके 6 पार्ट पे। वन डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू है सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर फ्रैक्शन में हो तो 90-95% चांसेस ये हैं कि अगर हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे तो उसका आंसर निकल आएगा। तो ट्राई करते हैं रैशनलाइज करने की। देखिए 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई, ये तो वही आ गई सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई। नीचे सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया सेकेंड स्केयर प्लस माइनस माइनस tan और tan क्या हो गया tan स्केयर थीटा। ठीक है, अब बेटा सेकेंड स्केयर माइनस tan स्केयर, ये फार्मूला मैंने लिख के दिया था आपको, यहाँ पे देखिए सेकेंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा, ये 1 के इक्वल है, तो नीचे मैंने 1 पुट कर दिया, नीचे क्या आ गया 1, और मैंने क्यों पुट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि सेकेंड स्केयर प्लस tan स्केयर थीटा वो 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें चाहिए भी क्या था सेकेंड प्लस tan, आ भी क्या गया सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ओके हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ बेटा पार्ट नंबर 7 पे। जो मेरे पास है बेटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूँ जैसे मैंने कहा था। कॉस की पावर 4 है। और ये क्वेश्चन जो है ये मेरा एक स्टूडेंट है हादी हुरबास, उसके लिए उसने मुझे कहा था सर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेरा नाम लीजिएगा। तो चंद्रे ये तुम्हारे लिए है हुरबास, और अल्लाह करे कि तुम पेपर में मार्क्स जो है वो अच्छे लेके आओ। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4। बेटा मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। शाकिरुल्लाह तू भी आंखें खोल के देख ली निकलने। कॉस स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो ये देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और वन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो गया चेंज, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक हो गया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 1 और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर माइनस आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 हो गया। ब्रैकेट ओपन की, जब ब्रैकेट ओपन की तो ये वाला साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया। अब ये साइन स्क्वायर माइनस क्या है, ये साइन स्क्वायर प्लस क्या है, तो बाकी क्या बचा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें प्रूफ भी क्या करना था, साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर। प्रूफ क्या होगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। लड़कों और लड़कियों में होता अकेले ही हूँ, पास मेरे कोई नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है व्यू वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, बट ये कि मैं बाद में उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, ये अक्सर मैंने देखा है कि लोगों ने बड़ा मुश्किल करके सॉल्व करवाया हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। आज इसका मैं आपको जी ज़िंदगी आसान करने वाला हूँ। जिन लोगों को मैथ में इंटरेस्ट है और वो इस क्वेश्चन पे तंग हो रहे हैं, दुआएं जरूर देना, नहीं तो मुँह मुझे इसी के साथ ज़िंदगी चल रही है। tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा मैं tan का फार्मूला पुट कर रहा हूँ यहाँ पे साइन बाय कॉस। ठीक है, तो क्या आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मेरा नज़र भी आ रहा है कि नहीं, हाँ आ तो रहा है, प्लस साइन थीटा। ये लाइन है, इस tan थीटा की भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन थीटा बाय क्या हुआ tan थीटा का फार्मूला tan थीटा की जगह पे इसलिए मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा पुट किया क्योंकि tan का फार्मूला यही होता है। अब देखो गौर से कि ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, तो साइन थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1, यार ऊपर प्लस है, डिवाइडेड बाय नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है साइन, बचा क्या 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन से लड़को साइन गया, बाकी क्या बचा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडे
अब मेरे शहजादों को ये बात पता है कि 1/cos थीटा तो सेकंड थीटा होता है, इतना तो पता ही है ना, मेरा याद कर लेना ना फार्मूलाज। 1/cos थीटा क्या हो गया, सेकंड थीटा प्लस 1/cos क्या हो गया, सेकंड थीटा -1। और है जनाब यही तो आंसर था, ये देखो सेकंड प्लस 1 सेकंड -1। तो जी प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। मान अब हम लोग करने वाले बेटा पार्ट नंबर 9। वैल्यू में उसकी लिख देता हूँ आपके सामने, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देख रहे हो नीचे गिर गई थी भाई, उठवाई है ये भी लेफ्ट हैंड साइड। शाकुल्ला तेरी दुआएं हैं, बेशरम टीचर के लिए दुआएं करते होते हैं। सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वैसे भी टीचर को लगती नहीं है, लगनी होती तो फिर दिन, अगर बच्चों की बददुआएं लगनी थी तो कोई भी टीचर जिंदा ना होता, सारे लुढ़क गए होते। सेकंड स्क्वायर थीटा बेटा किसका फार्मूला है, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos स्क्वायर का प्लस कोसेकेंट किसका है बेटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, पता नहीं है वैसे मुझे ये कैसे सॉल्व होगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता क्या है, वो तो 1 होता है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, मैं समझता कि गड़बड़ हो गई है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर थीटा। अब बाबा ये एलसीएम लिया था मैंने, इसलिए इन दोनों में कोई प्लस प्लस नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में। 1/cos क्या होता है, वो तो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर क्या होता है, वो तो कोसेकेंट स्क्वायर होता है। यही तो प्रूफ करना है, ये देखो ये ऊपर। तो सो जी क्या हुआ, हैंड्स अब तो ज़रा प्यारा करके लिखूंगा, उठा लिया मार्कर मैंने। और वैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ये देख उठ रहा है वैसे काम, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैक्सिमम भी करना हो तो निकम्मू ऐसे करके ही तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 1/cos थीटा क्या है, सेकंड है, और 1/sin क्या है, वो कोसेकेंट है। ये लो, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो टेंथ पार्ट कर रहा हूँ बेटा, इसका वैल्यू है जी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओह लिख तो ले यार, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको मैं फार्मूला बना रहा हूँ क्यूब का, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। फार्मूला कौन सा बना रहा हूँ, ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ए की जगह पे साइन है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का क्यूब है, और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर का क्यूब है। तो फार्मूले में आ रहा है कि पहले आना है ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
ए की जगह पे ये वैल्यू है, बी की जगह पे ये वैल्यू है। आगे क्या है, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ए बी मतलब यही साइन स्क्वायर थीटा यानी यही वाली वैल्यू। बी की जगह पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे प्लस फार्मूले में क्या, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 होता है, ये तो कहानी वैसे खत्म हो गई। ठीक है, इसको ऐसे लिख रहने ना, कहीं 4 कर दो, ये भी वैसे ही आ गया। वैसे क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। ठीक है, अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसको ए स्क्वायर बना रहा हूँ, ये बी स्क्वायर है, ये देखो ऊपर स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। 2ab नहीं है इसमें क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो 2ab खुद से प्लस भी कर रहा हूँ तो खुद से माइनस भी करूँगा, तो प्लस 2 ए की जगह पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि ये खुद से प्लस किया तो इतना ही माइनस भी कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मैंने क्लोज कर दिया। ये वाला 1 नीचे उतर आया। अब इसको देखो, ये ए स्क्वायर हो गया, ये वाला बी स्क्वायर, और ये हो गया 2ab। इन तीनों को क्लोज किया तो बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बच क्या गया माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हुए तो माइनस का 3 आया, साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया। अब ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा अंदर तो वही आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वो तो 1 होता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और लड़कों यही तो हमने प्रूव करा था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम खुशी खुशी से लिख सकते हैं कि जनाब हमारी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन कोई परेशानी, कमेंट में बता दिया करो अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए। वैसे इंसान है, गलती हमसे भी हो जाती है, कोई मिस्टेक आके निकल जाए तो वो भी बता दिया करो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया ख़त्म। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। वो ये है कि उन्होंने हमें वैल्यू दी है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वो उन्होंने बोला जी m के इक्वल है, और एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, वो उन्होंने बोला है कि n के इक्वल है। तो प्रूव हमें ये करना है कि एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ एम स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू एम और एन की दी हुई है ना, एक्स और वाई की तो वैल्यू नहीं दी हुई, तो वैल्यू पुट करते हैं। एम की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है बेटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये ओपन कर रहा हूँ मैं, ये फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, तो क्या बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स कॉस थीटा बी वाई साइन थीटा। ये सिर्फ ऊपर वाला भी ओपन होगा, ये पहले वाला, ये आगे प्लस लिखा, ये चेंज कर रहा हूँ मैं, मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला प्लस लिखा है मैंने यहाँ में। अब मैं ये वाला सेकंड वाला फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, नीचे ऊपर जगह नहीं है ना इसलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, दरम्यान में माइनस है ना इसलिए ए और बी वाई। ठीक है,
इस पर भी मैंने क्या लगा दिया, ये बड़ी सारी ब्रैकेट लगा दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला हिस्से को अलग से लिख रहा हूँ, मतलब फार्मूला स्क्वायर दे रहा हूँ सबको, और नीचे वाले को भी ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला इधर दिया पहले वाले को, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई साइन थीटा और कॉस थीटा। ये ऊपर वाला पहला फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब ये प्लस लिख के तो नीचे वाला लिख ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स को भी मिल गया और साइन को भी मिल गया, फिर वाई को भी मिल गया और कॉस स्क्वायर को भी मिल गया, -2 एक्स वाई साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है लड़कों, अब देखो क्या है, ये 2 XY साइन कॉस प्लस क्या है, ये 2 XY साइन कॉस माइनस क्या है, ये तो पूरे पूरे कैंसिल हो गए। ऐसे जो बच गया वो लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ये वाला अब प्लस लिख के तो आगे ये लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर वाले लग कर रहा हूँ, वाई वाले लग कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर लग कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये एक्स वाले ये इधर आ गए, ये वाई वाला और ये वाई वाला ये इधर आ गया, ठीक है। अब कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बच रहा है अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन तो क्या बच रहा है अंदर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, वो तो 1 होता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा। सो क्या हुआ कि हमने एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू पुट की और वो जाके प्रूव हो गया किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बचपन से ये मसला है कि एन और एक्स में फ़र्क नहीं आता, अगर नहीं समझ आए तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, बाद में कहीं कंप्लेन नहीं हो तो ये एन है भाई। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या चीज़ है ये। मैं तो देख ही अब रहूँगी एक्सरसाइज बड़े दिनों के बाद। क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल 2 sin थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और हमें थीटा फाइंड करना है, ट्राई करता हूँ, हो तो जाएगा, होगा वैसे अल्लाह की मर्जी है। क्वेश्चन गलत लिख दिया, 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, व्यू ठीक है, हाँ जी। मल्टीप्लायर उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/4, अंडर रूट ले लो, साइन थीटा बेटा क्या आ गया 1/2, थीटा क्या होगा साइन इनवर्स और 1/2। यार इस क्वेश्चन में तो था ही कुछ नहीं। ये देखो, शिफ्ट दबाओ, साइन दबाओ,
फ्रैक्शन 1 2 और आंसर क्या आ जाएगा जी, थीटा कितना आ गया 30। इसमें तो था ही कुछ नहीं, एम ही टेंशन ले रहे थे हम लोग। क्या ये 6.4 है, ये 30 है। नेक्स्ट में से भी मैं एक करवा रहा हूँ और एक तुम लोग खुद कर दो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है वो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, ठीक है जी। तो लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंगल फाइंड करना है। इसको तो ऐसे भी लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वो कॉस ही आएगा। अब कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब साइन बाय कॉस आपको पता है क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और आपको क्या फाइंड करना है थीटा, वो क्या होगा tan इनवर्स और 1। तो कर देते हैं, इधर देखो शिफ्ट दबाओ, tan दबाओ, 1 दबा दो, आंसर कितना आया 45 आ गया, ठीक है। थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। इसका एक पार्ट है छोटू सा, वो खुद कर लेना। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो बेटा, आपको ना ट्रायंगल सॉल्व करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, जिसमें आपको ट्रायंगल ABC में एंगल C बताया हुआ है 90 है, ए की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू बताई हुई है 4 है, स्मॉल c की वैल्यू बताई हुई है 4√2। आपको 2 साइड्स बताई हुई हैं, तीसरी साइड फाइंड करनी है, एक एंगल बताया हुआ है तो 2 एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। जब भी वो कहते हैं ना सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो अगर साइड मिस हो, 3 साइड में से जितनी साइड्स मिस हो वो बतानी होती हैं, 3 एंगल में से जितने एंगल मिस हो वो बताने होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। सी उन्होंने बता दिया हमें कि 90 का एंगल सी पे है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC है, ये जगह C है, यहाँ पे तो 90 हो गया। इधर बेशक A ले लो, इधर B ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो A के बिल्कुल सामने स्मॉल ए लेना है, A के सामने, और स्मॉल ए की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है कितनी है 4 है। अच्छा, इसी तरह से C के बिल्कुल सामने स्मॉल c लेना है, उसकी वैल्यू बताई हुई है 4√2, ठीक है। तो हमारे पास B नहीं है, ये चीज़ नहीं है, और एंगल भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। x² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है C है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है B है, और बेस हमारे पास क्या है वो A है, हम मेरी डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू बेटा 4√2 इसका स्क्वायर, B बेटा हमने फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, और A कितना है वो 4 का स्क्वायर है, ये बना 16 × 2, ये हुआ 32, सोलह को इधर ले आओ, (32 - 16 इज इक्वल टू c², 16 इज इक्वल टू c², तो c क्या होगा बेटा 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। b था सर, b² b हमारे पास क्या आ गया, गलती से मैंने c लिखा था, पीछे मैं b लिख रहा था, तो b फाइंड हो गया। अब हम इसकी एंगल्स फाइंड करते हैं, फाइंडिंग एंगल्स।
अब यहाँ से आपने मेरी बात याद रखनी है, ठीक है, कि ये वाला एंगल जब भी आपने 90 के साथ वाला एंगल आपने जब भी फाइंड करना हुआ, आप हमेशा tan थीटा से फाइंड करोगे। मतलब ये कि आमतौर पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P और B के दरमियान ये एंगल बनता है, लेकिन tan थीटा आपको ये वाला एंगल नहीं देता, क्योंकि अगर आप tan 90 पुट करोगे वो तो वैसे ही आ जाए, एरर आ जाएगा ना। देखो इधर, अगर आप tan पुट करते हो और 90 पुट करते हो तो इन्फिनिटी होता है, एरर आ जाएगा इधर, ठीक है। बाहर देख लो tan और 90 तो एरर आ जाएगा, सही है। तो जो tan थीटा होता है वो आपको ये वाला एंगल नहीं देता, वो ये वाला एंगल देता है। क्यों देता है, कैसे देता है, इस बात को फिलहाल आप छोड़ दो। तो बस इतना याद रखो कि tan थीटा 90 के साथ वाला जब भी एंगल फाइंड करना होगा तो आपको tan थीटा पुट करना होगा, ठीक है। वैल्यू परपेंडिकुलर की और बेस की पुट करोगे, लेकिन एंगल ये वाला देगा, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू P बाय बी। tan आया बेटा, थीटा मेरे पास B है तो मैं इसको एंगल B लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर देखो मैंने फाइंड किया है, B है वो 4 है, और A भी है, बेस A है वो भी क्या है 4 है। तो मैं पहले B बाय A कर देता हूँ, 4 बाय 4, तो tan एंगल B आ गया 1। एंगल B क्या होगा बेटा, tan इनवर्स और 1, जो कि एंगल B हमारे पास कितना आ जाएगा 45। तो दूसरा एंगल आ गया। तीसरा एंगल आपने हमेशा सम से फाइंड करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो कितना है 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 होते हैं। एंगल A हमने फाइंड करना है बेटा, एंगल B 45 है, एंगल C 90 है। एंगल A प्लस हो गया आपके पास 135 इज इक्वल टू 180, उधर ले जाओ। एंगल A होगा 180 माइनस 135, एंगल A भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं दूसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ट्राइंगल PQR दी हुई है, एंगल 90 दिया हुआ है, एक और एंगल भी दिया हुआ है, तो PQ दिया हुआ है। तो दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना है। साइड एक दी हुई है तो दूसरी साइड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दो साइड फाइंड करेंगे। तो मैं पहले ट्राइंगल बनाता हूँ PQR। एंगल जो है वो Q पे 90 का यहाँ पे है, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये क्या हो गया R, ठीक है। एंगल P भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, कितना है 60 है। PQ की वैल्यू दी हुई है 4√3 PQ की वैल्यू, बस। तो QR और PR ये वाली वैल्यू सारी फाइंड करनी है। साइड दो फाइंड करनी है, एंगल एक फाइंड करना है। तो एक तो एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं ना, फाइंडिंग एंगल। दो दिए हुए हैं तो एक फाइंड करना है, मैंने आपको कहा था वो सम से फाइंड कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये 180 है। एंगल P हमें गिवन है 60 है, एंगल Q भी गिवन है 90 है। 150 प्लस एंगल R, एंगल R क्या हुआ बेटा 180 माइनस 150, एंगल R कितना हो गया 30। ये तो आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने दो साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। एक हमने PR फाइंड करनी है और दूसरा QR फाइंड करनी है। तो मैं पहले एंगल जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ, tan थीटा यूज़ करता हूँ, फाइंडिंग साइड्स, ठीक हो गया। tan थीटा पुट करते हैं बेटा, तो P बाय B, ठीक है। अब मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कि tan थीटा जो है वो ये वाला एंगल होता है, ये एंगल R है और ये तो मैंने अभी फाइंड किया है, ठीक है। तो वो तो 30 है, तो मैं लिख रहा हूँ tan एंगल R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये डायग्राम में देखें ऊपर, वो तो है 4 और √3, और बेस क्या है QR, जो मैंने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, या इसको इधर ले आए, इसको बल्कि अभी नहीं, इसको कर दो बेटा tan 30
मार्कर से शुरू हो गया, साफ लगाओ, फिर उधर ले आओ, tan 30 इधर ले आओ, 4√3 डिवाइडेड बाय tan 30। देखते हैं क्या 12 आ रहा है, क्यों आ रहा है बेटा, हमारे पास कितना आ रहा है 12। अगर वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। चेक करते हैं इसका आंसर, उसके बाद आगे देखेंगे। ट्वेल्व है भी है या मैसेज छपे जा रहे हैं, ये देखो बेटा R30 है और QR कितना है 12 है। अब एक रहेगी साइड, वो मैं पाइथागोरस से फाइंड करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा ही तीसरी साइड वो पाइथागोरस से फाइंड करूँगा और तीसरा एंगल जो है वो सम करके फाइंड करूँगा, ठीक है। तो बेटा x² = p² + b² h मैंने फाइंड करना है, यानी PR ये मुझे फाइंड करना है। ये देखो डायग्राम में QR मैं फाइंड कर चुका हूँ, ये देखो QR 12 है, तो PR फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 4√3 का स्क्वायर, बेस मेरे पास है 12 और उसका भी क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो PR का स्क्वायर हो गया 16 × 3 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ये जो है हमारे पास आ गया देखो 144 प्लस किया 192, अंडर रूट ले लेता हूँ मैं, PR का स्क्वायर और 192 अंडर रूट लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा जी अंडर रूट 192, मेरे पास आ रहा है 8√3 PR 8√3। ये थर्ड साइड मैंने फाइंड कर ली, देखते हैं इसका आंसर क्या है। 8√3 ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसका थर्ड पार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद फोर्थ आप लोग खुद कीजिएगा और मैं फिफ्थ करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थर्ड में मुझे दिया हुआ है ट्रायंगल PQR, और R 90 पे R है, यहाँ पे R है और ये जगह 90 है, ये P हो गया और ये जगह क्या होगी Q हो गई, ठीक है। PQR PR मुझे दिया हुआ है, PR 8 है और RQ भी मुझे दिया हुआ है, RQ वो मुझे दिया हुआ है 8। PR भी दिया हुआ है 8, RQ भी दिया हुआ है 8, PQ मुझे फाइंड करना है, एक साइड फाइंड करनी है और दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं साइड फाइंड कर देता हूँ। दो साइड्स चूँकि गिवन है तो फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करूँगा, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। p² + b², h बेटा ये तो PQ है, ये तो मैंने फाइंड करनी है अभी। परपेंडिकुलर क्या है 8, बेस में क्या है 8, ये होगा 64 + 64, ये हो गया 128, ये हो गया PQ, ठीक है। अंडर रूट ले लो बेटा, 128 का भी क्या है अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो PQ जो मेरे हिसाब से आ रहा है, मेरे हिसाब से क्या कैलकुलेटर के हिसाब से करना चाहिए, 8√2 आ रहा है, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं इसको। ये देखिए 8√2 है। दो एंगल्स फाइंड करने हैं, वो भी फाइंड कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइंडिंग एंगल्स,
और मैंने आपको बताया था कि 90 के साथ वाला एंगल जो है वो tan थीटा से आएगा, यानी जब आपने tan थीटा पुट करना है तो ये वाला tan थीटा आपको ये वाला एंगल दे रहा होगा, तो मैं यही पुट कर रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan आया, एंगल कौन सा आ गया Q, क्योंकि 90 के साथ Q है, 90 के साथ Q है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8 है, बेस में कितना है 8, तो tan एंगल Q जो है वो 1 आ गया, तो एंगल Q क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स और 1, जो कि कितना आ जाता है 45 आ जाता है। ठीक है, मैंने पहले करके दिखाया था, अभी फिर करके दे देता हूँ। tan है 1 है, कम ऑन, tan इनवर्स है 1 है, तो आंसर कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अब दो एंगल होगा तो तीसरा एंगल वैसे ही फाइंड करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल P जो है वो फाइंड करना है, एंगल P, एंगल Q निकल आया 45 है, एंगल R तो वैसे ही 90 था, एंगल P प्लस 135 180, एंगल P हुआ 180 माइनस 135, तो एंगल P जो है वो हो गया 45। ये भी हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग खुद कर लेना, एग्जैक्टली सेम मेथड से होगा। दो साइड्स दी हुई हैं, ये देखो जैसे अभी दी हुई थी, एंगल दिया हुआ है 90, थर्ड साइड जो है वो आप पाइथागोरस में अप्लाई करना, वहाँ से फाइंड कर लेना, tan थीटा अप्लाई करना तो उसके साथ वाला एंगल आ जाएगा, और फिर तीनों एंगल को सम करके 180 के इक्वल लोगे तो थर्ड एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम डिटो कॉपी है ना ये क्वेश्चन, इसलिए ये खुद कर लेना। ये पांचवा जो है ना ये मैं करवाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे, पहले ये देखो, ट्राइंगल LMN में LM बताया हुआ है, MN बताया हुआ है और NL बताया हुआ है, यानी तीनों साइड्स बताई हुई हैं, एंगल कोई भी नहीं बताया हुआ, तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि बाकी के चारों में देखो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी बताया हुआ है 90 के एंगल कहाँ पे, इस ट्राइंगल में ये नहीं बताया हुआ कि 90 के एंगल कहाँ पे है। तो उसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूँगा। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें LM दिया हुआ है, MN दिया हुआ है और NL दिया हुआ है। तो बेटा याद रखो, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस होती है। तो 10 जो है ना, ये देखो LM वो 10 है, बाकी 8 और 6 है, तो सबसे बड़ी साइड LM है, तो ये हाइपोटेनियस है। तो L और अगर M वो इधर आ गया और वो 10 है, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे तो N बच गया, और हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने 90 का एंगल होता है, वो बताएं चाहे ना बताएं, तो ये आपने खुद कर लेना है, बस ये इसमें ट्रिक है और इसमें कोई मसला भी नहीं है। तो 10 यहाँ पे आ गया, MN उन्होंने दिया हुआ है कितना है 8 है, और NL दिया हुआ है कितना है 6 है। एक एंगल हमने बता दिया कि हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने 90 का एंगल होता है, तो बाकी दो एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो tan थीटा मैं कर रहा हूँ P/B। साइड्स क्यों नहीं फाइंड कर रहे बाबा, साइड्स तीनों दी हुई हैं इसलिए नहीं फाइंड कर रहे। tan है, tan थीटा आपको ये वाला एंगल देता है, तो एंगल M कर देता हूँ, परपेंडिकुलर 6 है, बेस कितना है 8 है, एंगल M क्या होगा tan इनवर्स 6/8। देखते हैं क्या आंसर आता है। वैसे कटिंग कर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ऊपर 8 नीचे, ये देखो ठीक है, इक्वल प्रेस किया तो ये आ रहा है 36.86। L नहीं है, ये एंगल है, ये लो इस तरह से है। अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो फिर चेक तो कर ले, वाकई पॉइंट में नहीं। हाँ ये देखो यही आ रहा है 36.8 राउंड ऑफ किया होगा हमने। दो एंगल तो पहले पता चल गया हमें, तो थर्ड एंगल मैंने बताया था कि सम करके निकालेंगे। तो एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। एंगल L वो मुझे फाइंड करना है, एंगल M मैंने भी निकाल लिया है 36.86 है, एंगल N 90 है, इज इक्वल टू 180। ये देखो 36.86 प्लस 90, तो एंगल L हुआ 26.86 इज इक्वल टू 180। ये प्लस क्या उधर ले जाओ, 180 माइनस 126.86, 180 माइनस आंसर। तो एंगल L जो है
वो हो गया 53.14। तो लड़कों ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो करते हैं और टाइन फिश कहानी हो जाएगी ख़त्म। कहानी मतलब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन का नंबर है 5वां, तो ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू और वो दी हुई है आर कॉज अल्फा साइन बीटा, और वाई की वैल्यू दी हुई है आर कॉज अल्फा कॉज बीटा, और हमें जी की भी वैल्यू दी हुई है और वो दी हुई है आर साइन अल्फा। अल्फा ऐसे का, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। नजर तो आ रहा है? चलो तो जी अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू बेटा आर कॉज अल्फा साइन बीटा था, मैंने थीटा लिख दिया इसको, इस सारे का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आर कॉज अल्फा कॉज बीटा, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर, प्लस जी की वैल्यू आर साइन अल्फा, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं ये स्क्वायर देता हूँ, तो ये अल्फा बीटा और इसके ऊपर स्क्वायर ना दे देना, क्योंकि एंगल डायरेक्शन के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, साइन कॉस पे स्क्वायर देना है बस। ठीक है, तो ये बना बेटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। दोबारा तो देते तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब बेटा आप ऐसा करो कि इन तीनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी और आर स्क्वायर इसमें भी, तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं जिनमें एंगल जो है ना वो सेम आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो कॉस अल्फा है, इधर भी कॉस अल्फा है, तो इन दोनों में से ये कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर और अल्फा। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वो तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप कॉमन लो तो जो अंदर आए ना ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें आए, इस बात का ख्याल रखना है कि कॉमन जो लेना है वो भी सेम चीज़ लेनी है, एंगल उनका सेम हो, अल्फा और अल्फा हो, और जो अंदर चीज़ आ रही है उसमें भी मतलब एंगल सेम हो, बीटा और बीटा हो। ये ना हो कि इसमें और इसमें ले लो तो साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है और साइन स्क्वायर अल्फा और उसको आप 1 कर दो, ऐसा ना करना। ठीक है, या कॉस स्क्वायर इधर और साइन स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में तो कॉमन आएगा नहीं ना। ठीक है, बस ये ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आया, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, उसका आंसर 1 हो गया। अब हो गया ये, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखो फिर कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर एंगल इनके क्या सेम है, तो आर स्क्वायर आया इंटू फिर क्या हो गया 1, ये मल्टीप्लाई हुआ तो आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया आर स्क्वायर। सो क्या प्रूव हुआ? क्या प्रूव हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके? आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, तो ये आंसर अगर दिया हुआ है, दिया हुआ तो होगा मेरे ख्याल में। देखो क्वेश्चन नंबर 5
और ये उसका पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये बेटा आपकी 6.4 मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट मैं 6.5 करवाऊँगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे।